नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। सोचिए, सिर्फ एक महीना और उत्तर प्रदेश ने अपने इतिहास को भी संजोया, अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाया और भविष्य की नींव भी रखी। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश के लिए इतना यादगार महीना क्यों बन गया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक ही महीने में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या क्या हो गया। मतलब इतिहास के सम्मान से लेकर सीधे ग्रैमी अवार्ड्स तक, और तो और स्थानीय कारीगरी से लेकर भविष्य के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक। आइए जरा इन सुर्खियों में गोता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास के पन्नों से। एक ऐसी कहानी जहां एक भूली बिसरी वीरांगना को वो सम्मान मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की महान वीरांगना ऊदा देवी पासी की। उनकी वो असाधारण बहादुरी, अब उसे लखनऊ में एक भव्य प्रतिमा के साथ हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उनके सर्वोच्च बलिदान को एक सच्चा सलाम है। और देखिए, इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि 16 नवंबर को लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने खुद इस प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पता चलता है कि ये सम्मान कितने बड़े, मतलब राष्ट्रीय स्तर का था। तो एक तरफ इतिहास को सम्मान दिया जा रहा था और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अपनी जीती जागती विरासत यानी अपनी कारीगरी को भी एक नई पहचान दिला रहा था। और हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है मेरठ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, एक तमगा जो किसी भी प्रोडक्ट को उसकी खास भौगोलिक पहचान और क्वालिटी के लिए दिया जाता है। मतलब ये उस जगह की विरासत का एक पक्का सबूत बन जाता है। और जानते हैं ये प्रतिष्ठित जीआई टैग किसे मिला? ये मिला है मेरठ के मशहूर पीतल के बिगुल को। कमाल है ना। एक छोटी सी स्थानीय वर्कशॉप से निकलकर ये बिगुल अब पूरे देश में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। इस बिगुल का सफर भी बड़ा दिलचस्प है, एक सदी से भी ज्यादा लंबा। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1885 में मेरठ की नादिर अली एंड कंपनी से, और आज इसकी गूंज सेना की परेडों और बड़े बड़े समारोहों में सुनाई देती है। और अब 2025 में इसे अपनी इसी अनूठी विरासत के लिए ये बड़ा सम्मान मिला है। तो मेरठ की स्थानीय पहचान से अब हम सीधे चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े मंच की ओर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गूंज अब लोकल नहीं रही, ये ग्लोबल हो चुकी है और पहुंच गई है ग्रैमी तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक बहुत ही बड़ा असाधारण सम्मान है। आध्यात्मिक संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभा को संगीत की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड शो 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला है। ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक ताकत का कितना बड़ा सबूत है ना। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी बयां कर देती है। प्रेरणा कहां से मिली? 2025 के महाकुंभ उत्सव की उन दिव्य ध्वनियों से। और नतीजा क्या निकला? एक ऐसी कला का जन्म हुआ जिसे अब पूरी दुनिया पहचान रही है। 68वें ग्रैमी में नॉमिनेशन। तो जरा इन डिटेल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एल्बम का नाम है साउंड्स ऑफ कुंभा, कलाकार हैं सिद्धांत भाटिया, और इसे नॉमिनेट किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में। तो हमने देखा कि कैसे विरासत और संस्कृति का जश्न मनाया गया। लेकिन नवंबर का महीना सिर्फ इतना ही नहीं था, ये भविष्य के निर्माण पर भी उतना ही केंद्रित था। इस महीने भविष्य को लेकर दो बड़े उदाहरण सामने आए। एक तरफ तो देखिए, वाराणसी में वार्षिक गंगा महोत्सव मनाया गया, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सींचता है, परंपरा को जीवित रखता है। और वहीं दूसरी तरफ 5 नवंबर को लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना की शुरुआत हुई, जो प्रदेश के लोगों के लिए आधुनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो नवंबर 2025 में 3 मुख्य बातें साफ उभर कर आती हैं। पहला, इतिहास का सम्मान, दूसरा, संस्कृति का जश्न, और तीसरा, भविष्य में निवेश। ये वाकई एक संतुलित विकास की बहुत अच्छी तस्वीर पेश करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है, ये सारी घटनाएं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को इतने सुंदर तरीके से एक साथ मिलाती हैं, ये उत्तर प्रदेश की इस उभरती हुई कहानी के बारे में हमें आखिर क्या बताती हैं? इस पर विचार करना तो बनता है।